हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। अपने लास्ट लेक्चर में हम ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन को कंटिन्यू कर रहे थे और उसमें मैं आपको डिफरेंट तरह के ग्राफ के बारे में पूरा चीज बता दिया था। हमारे आज के सेशन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। ओके बच्चों, और इक्वेशन ऑफ मोशन अपने को दो तरीके से डिराइव कर सकते हैं अपन। पहला ग्राफिकल मेथड, दूसरा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मैं आपको बाद में सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम ग्राफिकली इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसके पहले लास्ट लेक्चर में मैं जब आपको ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन समझा रहा था तो वहां पे मैं आपको बताया था कि किसी भी ग्राफ में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो अपने को देखना चाहिए। एक होता है उसका स्लोप, दूसरा होता है उसका एरिया। ओके बच्चों, तो स्लोप एंड एरिया का ही हेल्प लेंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव करने में। तो चलिए एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले हम यूं करते हैं कि कोई एक बॉडी है, इनिशियली वो यू स्पीड से यू वेलोसिटी से मूव कर रहा था और थोड़ी देर के बाद उसका जो वेलोसिटी है वो v हो जा रहा है आफ्टर टाइम t। तो उस सिचुएशन में उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा, लेट ए बॉडी इनिशियली moving with velocity u, and after time t its velocity becomes v. Also its acceleration is constant then। ओके बच्चों, देखिए अपने पास एक रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा सभी कोई। लेट ए बॉडी इनिशियली मूविंग विथ वेलोसिटी u, यानी शुरुआत में इनिशियली बॉडी का वेलोसिटी क्या था, u था। एंड आफ्टर टाइम t, थोड़ी देर बाद इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, थोड़ी देर बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जा रहा है बच्चों, v हो जा रहा है। और इसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो चलिए अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो इसका हम बहुत इजीली ग्राफ प्लॉट हम कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बच्चों इस वाले बॉडी का हम बनाना चाहें, इस वाले एक्सिस पे वेलोसिटी मान रहे हैं, इस वाले एक्सिस पे टाइम एज्यूम कर रहे हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अपने को मालूम है स्ट्रेट लाइन होता है, तो ऐसा स्ट्रेट लाइन सा ग्राफ आएगा। मान लीजिए कि एट t इक्वल टू 0 शुरुआत में इनिशियली बॉडी का वेलोसिटी क्या था, u था। तो एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज u, एंड एट t इक्वल्स टू t सेकेंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज v। ठीक है बच्चों, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन आया है। अब अगर मैं चाहूं इस वाले ग्राफ से एक्सेलरेशन को के वैल्यू को फाइंड आउट करना, तो बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बच्चों, वी नो दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व या वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। यानी इस वाले ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, क्योंकि ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू स्लोप। स्लोप को बच्चों हम m से भी डिनोट करते हैं, इसको tan थीटा भी लिखते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू चेंज इन y बाई चेंज इन x। ठीक है ना, यानी यहां पे हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू स्लोप। स्लोप को हम m से भी डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, चेंज इन y बाई चेंज इन x, मतलब y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ओके बच्चों, यानी यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन, चलिए इसको a से ही डिनोट कर रहे हैं। ये किसके इक्वल है, ये है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 के, इसके इक्वल है एक्सेलरेशन। अब चलिए अगर बच्चों हम ग्राफ में जरा ध्यान से देखें, अगर बच्चों हम ग्राफ में ध्यान से देखें तो अपने को मालूम चलेगा कि y एक्सिस पे वेलोसिटी है और x एक्सिस पे क्या है, टाइम है। y पे वेलोसिटी है और x पे
टाइम है, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y पे है v2 माइनस v1 और x पे टाइम है मतलब t2 माइनस t1। अब हम देख रहे हैं बच्चों क्या शुरुआत में इनिशियली टाइम का वैल्यू क्या है, 0 है। तो जब टाइम का वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी क्या है, u है। और जब टाइम का वैल्यू बच्चों t है उस टाइम में वेलोसिटी कितना है, v है। यानी हम लिख सकते हैं टाइम एक्सिस पे लिख सकते हैं t2 का वैल्यू फाइनल टाइम कितना है, t है, और इनिशियल टाइम कितना है, 0 है। दिस इज फाइनल टाइम एंड दिस इज इनिशियल टाइम। जबकि फाइनल वेलोसिटी कितना है, v2 का वैल्यू v है एंड इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है। यानी ऊपर आएगा v माइनस u। ठीक है बच्चों, तो यहां से अपने पास एक रिलेशन डेवलप हो रहा है। अगर इस वाले ग्राफ को आप ध्यान से देखिएगा तो a इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी, v माइनस u बाई टी, या फिर बच्चों आप इसको बोल सकते हैं v माइनस u इक्वल्स टू a t, और यू कैन राइट v इक्वल्स टू u प्लस a t। तो v इक्वल्स टू u प्लस a t, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। v equals to u plus at, this is first equation of motion। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। थोड़ा फास्ट लिखेंगे सभी बच्चे, फिर हम सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ओके बच्चों, now moving towards our second derivation। चलिए, जो लोग नोट नहीं कर पाए होंगे वहीं पे वीडियो रोक करके नोट कर लेंगे। सेकेंड डेरिवेशन देखिए क्या है। तो देखिए बच्चों, अपने को मालूम है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देता है, वो चेंज इन पोजीशन देता है, या फिर आप बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट देता है। तो वी नो दैट, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, वी नो दैट एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, यानी यहां पे अगर बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट की, तो डेट विल बी इक्वल टू एरिया, और एरिया कितना होगा, तो यहां से यहां तक दिस ऑल आर एरिया अंडर दिस कर्व। इस कर्व के अंदर का एरिया है ये पूरा का पूरा। अब इस एरिया को फाइंड करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। जैसे ही बच्चों हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, तो नीचे वाला पार्ट क्या है, एक रेक्टेंगल है, और ऊपर वाला पार्ट क्या है, एक एरिया है। मीन्स दिस होल एरिया विल बी इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2, यानी इक्वल्स टू एरिया इक्वल्स टू A1 प्लस A2। ठीक है बच्चों, अब A1 क्या है, तो एरिया A1 जो है दिस इज एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये होता है। तो लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज, यहां से यहां तक कितना है, 0 से t तक है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज t इंटू विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज u इंटू t, या फिर इसको आप लिखिए t इंटू u, या फिर इसको लिखिए u इंटू t। दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। प्लस सेकेंड एरिया की अगर बात करते हैं तो दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस। तो बेस ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है दिस इज इक्वल टू बेस ऑफ ट्रायंगल, एंड हियर इट इज क्लियर दैट बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू t। तो बेस ऑफ ट्रायंगल के जगह पे बच्चों हमने क्या रख दिया, t रख दिया, इनटू हाइट। तो हाइट की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे ध्यान से हम सिर्फ इस वाले एरिया को कंसीडर कर रहे हैं। तो इनसाइड दिस एरिया हाइट विल बी इक्वल टू यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो देखो बच्चों ग्राफ से तो क्लियर है कि यहां से यहां तक ये दिस टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू v एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू u। क्लियर है ना, यहां से यहां u है और यहां से यहां क्या है, v है। तो यहां से यहां क्या होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू v माइनस u, यानी हाइट इक्वल्स टू v माइनस u। ओके बच्चों, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब चलिए, अब इस वाले इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई हम लोग बच्चों कर दें तो यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अपने को मिलेगा v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, यानी v माइनस यू जो है वो किसके इक्वल होगा, a इंटू टी के इक्वल होगा, यानी इसकी जगह पे हम ए टी रख सकते हैं। तो फाइनली जो डिस्प्लेसमेंट जो अपने को मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट यह था, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, इसको हम s से बच्चों डिनोट करेंगे, विल बी इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 इंटू टी इंटू वी माइनस यू विल बी इक्वल टू ए इंटू टी, और यू कैन राइट s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी इंटू टी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। सो दिस विल बी रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, राइट इट डाउन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जल्दी से लिख लीजिए इसको। तो फास्ट लिखेंगे सही बच्चे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड डेरिवेशन। तो देखिए अपना थर्ड डेरिवेशन कैसे आएगा। एक पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, नोट दे करके, थर्ड डेरिवेशन के पहले एक नोट दे करके पॉइंट आप लोग लिख लीजिए कि एवरेज वेलोसिटी of a body is given by, average velocity of a body is given by v average equals to v plus u by t. Average velocity of a body is given by v average equals to v plus u by t, where v bar equals to average velocity, v equals to final velocity, and u equals to initial velocity. Also t equals to time. Also t equals to क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू v प्लस u बाई टी। अभी आगे मैं इस पे न्यूमेरिकल बहुत सारे करा दूंगा, तो वहां पे भी आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपना एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन हो गया बच्चों। ऑल्सो वी नो दैट, अपने को मालूम है, अगर वेलोसिटी हम कांस्टेंट मानते हैं बच्चों, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट मानते हैं तो उस केस में ऑल्सो हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। ये कब होता है, जब हम एक्सेलरेशन को कंसीडर नहीं करते हैं, जब ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, एक्सेलरेशन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे यहां से यहां तक तो ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन था, लेकिन हम अगर एवरेज वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, चलो सिंपल, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं आपको पहले बताया था ना, क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये सिंपल एक फॉर्मूला पहले आपको पढ़ा दिया हूं एवरेज वेलोसिटी का, या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन टाइम के इक्वल होता है। तो यहां से बच्चों हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। देखिए ये क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी है और ये टोटल टाइम इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसको हम s से डिनोट कर रहे हैं, दिस विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितना है, v प्लस u बाई t, दिस इज आवर एवरेज वेलोसिटी, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब टाइम, चलिए यहां से इस वाले रिलेशन से हम टाइम फाइंड कर देते हैं। यहां से बच्चों टाइम क्या होगा, a इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एंड वी कैन राइट t इक्वल्स टू v माइनस u बाई a। तो चलिए टाइम की जगह पे v माइनस u बाई a रख देते हैं। ठीक है ना, अब देखिए क्या, अब ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, s इक्वल्स टू v प्लस u, ऊपर क्या रहा है v प्लस u
इंटू वी माइनस यू, और नीचे क्या आ रहा है एटी, नीचे क्या आ रहा है एटी। तो अब देखिए, अब इसको और क्या हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, तो चलिए इसको इधर ला करके मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बच्चों इधर ला के मल्टीप्लाई करते हैं, तो s इंटू ए टी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड वी विल गेट दिस वैल्यू एज, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलती लिखा दिया हूँ, एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू बाई टी टू होता है, टी नहीं होता है, v प्लस यू बाई टू होता है, तो उसको जरा चेंज कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे v प्लस यू बाई टू आ जाएगा, वो एक गलती आ रहा था, तो दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस इंटू ए, तो ये कितना आ जाएगा s इंटू टू ए, दिस विल बी इक्वल टू s इंटू टू ए, एंड v प्लस यू इंटू v माइनस यू विल बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे ये रिलेशन क्या आ गया अपने पास फाइनली, फिर से और थर्ड रिलेशन यहाँ पे डेवलप हो गया, दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस as, a स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस as, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके बच्चों, तो ये अपने पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, कौन कौन सा, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन आया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन आया s इक्वल्स टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ठीक है बच्चों, तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अपने को प्रैक्टिस करने बाकी है, उसको मैं आगे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ध्यान दीजिएगा, एक दो और इम्पोर्टेंट बात है, ये जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों हमने डिराइव किया है ना, ये तभी वैलिड है जब आपका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हर एक इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने इस वाले ग्राफ का यूज लिया है। ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमने इस वाले ग्राफ का यूज लिया है, और हर एक इक्वेशन जितना भी हमने तीनों का तीनों जो डिराइव किया है उसमें इस वाले ग्राफ का हमने यूज लिया है, और इस वाले ग्राफ में क्या है, अपना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मींस दीस थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर वैलिड ओनली व्हेन आवर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, चाहे कोई भी आप केस लीजिए, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी हम इन ग्राफ इन इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड कुछ प्रॉब्लम्स के कारण आज मैं स्टूडियो में आकर मैं शूट नहीं कर पाया, बहुत जोर से बारिश हुई है इधर, आई होप आप डिफिकल्टी को समझेंगे, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।